गरिमा जी, जो तस्वीर लगातार हम एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं कि देहरादून में गणेश जोशी जो है उनके सामने एक युवक को पीटा जा रहा है, पुलिस भी खड़ी है, मंत्री जी भी खड़े हैं। ये जो तस्वीर है, क्या कहेंगे इस पर आप? इससे शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता। ये लोग जब मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान की कसम खाकर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का पूरा अमल करेंगे। अब कानून व्यवस्था की धज्जियां इनकी आंखों के सामने उड़ रही हैं। मंत्री जी वैसे भी उम्र के उस दहलीज पर हैं जहां ये कुछ खुद को तो कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ, जो पुलिस प्रशासन इनके सिक्योरिटी में रहता है उससे ये बहुत कुछ करवा सकते थे। लेकिन अब ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने बेनकाब हो रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल को तो भली भांति सब पहचान ही गए हैं और मंत्री गणेश जोशी के इशारे पर बहुत कुछ होता है उनकी विधानसभा में भी और उनकी विधानसभा के आसपास भी। और मंत्री जी ने खुद इस तरह के अराजक तत्व अपनी टीम में पाल रखे हैं, तो उनके लिए तो ये मारपीट देखना, ये दंगा फसाद देखना आम बात है और इसीलिए उनके लिए कुछ अचरज वाली बात भी नहीं है और ना उत्तराखंड को कोई अचरज होगा, क्योंकि मंत्री जी खुद बाहुबली मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो फिर ये चीजें गरिमा जी रुकेंगी कैसे, क्योंकि ये रुकना जरूरी है? नहीं, रुकी नहीं रही। 6 साल हो गए भाजपा को यहाँ प्रदेश में काबिज हुए। महिला यौन उत्पीड़न और महिला अपराध में हम बिल्कुल अग्रणी राज्य बन चुके हैं। देवभूमि हमें कहा जाता है, लेकिन हमारे वहाँ देखिए ना आप, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने पूरे अपने परिवार समेत अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। जो सबसे बड़े संरक्षक हैं संविधान के या कानून के, उन मुख्यमंत्री के वहाँ तीसरा वाक्य हो गया है। कल देर शाम उनके सुरक्षाकर्मी ने आत्महत्या कर ली। 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं, अभी उनके सर्वेंट क्वार्टर में 24 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली थी, उस महिला के भाई ने आत्महत्या कर ली। तो जब यहाँ इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है तो कौन रक्षा करेगा और कौन संरक्षण देगा? तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ कितने सारे ऐसे कांड हो गए हैं, तभी भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको परिक्रमा करने से फुर्सत नहीं है नेताओं की, तो वो मामले क्या सुलझाएंगे? बिल्कुल, लेकिन गरिमा जी, जब इतनी गंभीर स्थिति है, कई मामलों का जिक्र आपने भी कर दिया, बड़े गंभीर वो मामले हैं, तो इस पर क्या जरूरत है कि अब कांग्रेस लोगों को बीच आए, सड़कों पर आए? क्योंकि इस तरीके की अगर अराजक स्थिति बनेगी तो ये तो उत्तराखंड की छवि के लिए भी अच्छा नहीं। देखिए, कांग्रेस कब नहीं आई? जो हमें संविधान ने जितने सारे हमें हथकंडे दे रखे हैं हम सब अपनाते हैं। हम राज्यपाल महोदय से भी मिलते हैं कानून व्यवस्था पर। मेरे पास कम से कम करण महाराज जी को बने हुए मात्र अभी 1 साल हुआ है। मेरे पास 8 वो ज्ञापन हैं जो हम राज्यपाल महोदय को सौंप आए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। हम डीजीपी से जाकर मिलते हैं, हम कप्तान से जाकर मिलते हैं, हम मुख्यमंत्री से जाकर मिलते हैं, हम धरना करते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, हम जुलूस करते हैं, हम सचिवालय और विधानसभा घेराव करते हैं। लेकिन अब ये जो राजा लोग हैं, ये कानों में रुई डालकर और आंखों में तेल डालकर सोए हुए, तो कोई क्या कर सकता है? कुंभकर्ण की नींद में सोए ये सबके सब। गणेश जोशी का मैं बताऊं आपको, 6 पार्षद जो इनके खासम खास माने जाते हैं, इनके ही इशारे पर अंसल ग्रीन वैली में एक व्यापारी के घर पर 40 मलिन बस्ती के लोगों को ले जाकर धावा बोल देते हैं। बिल्कुल गरिमा जी, हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी विधायक खजान दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। खजान दास जी, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार देहरादून की, मंत्री गणेश जोशी के सामने एक युवक को पीटा जा रहा है, पुलिस भी खड़ी है, मंत्री जी भी खड़े हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा है। क्या ऐसे कानून व्यवस्था चलेगी उत्तराखंड की? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय गणेश जोशी जी बहुत ही सुलझे हुए हैं। पता नहीं क्या ऐसा कारण रहा होगा कि वो तो नहीं तो ऐसी घटना में तो बहुत स्वयं आगे आते हैं, परंतु वो परिस्थितियां क्या रही होगी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से जो घटना हुई है वो दुखद है, चिंताजनक विषय है और कम से कम ऐसे जगह पे तो कम से छुड़ाने का काम तो करना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि कोई परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिस कारण माननीय मंत्री जी उसमें दखल नहीं दे पाए जी। लेकिन खजान दास जी, गरिमा जी भी जुड़ी हैं, वो कह रही हैं कि ऐसी घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा है उत्तराखंड में, अराजकता आ गई है। जवाब देना चाहूंगी। जी जी, गरिमा जवाब दीजिए। खजान दास जी को जवाब देना चाहती हूँ। खजान दास जी, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो एक मंत्री को मूक दर्शक बनने के लिए विवश कर दे? मैं वो परिस्थितियां जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कोई परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि मंत्री जी दखल नहीं दे पाए? नहीं, आप गरिमा जी, मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आपका बात करने का तरीका भी बहुत ही गजब है, बहुत ही अच्छा है। सवाल इस बात का है कि आपने कल परसों की घटना को देखा होगा। अब मंत्री के समक्ष में क्या परिस्थितियां आई होगी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी के, उन्होंने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की। वहां पर ऐसी परिस्थितियां होती है तो कभी कभी आप ही लोग फिर सवाल खड़ा कर देते हैं
कि ये कैसा है और क्या है, कैसा फिर मंत्री के ऊपर आरोप देखिए खजानदार जी, जो आपको सुन रहे होंगे वो सच में इतना हंस रहे होंगे, क्योंकि इतने भारी भरकम सुरक्षा कर्मियों की फौज के साथ मंत्री लोग चलते हैं। आप तो विधायक है, आपके साथ एक ही गनर रहता होगा, लेकिन मंत्री की प्रोटोकॉल में कितनी बड़ी फौज रहती है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अपने को बचाने के लिए प्रेमचंद को मारना पड़ा। नहीं, अपने को बचाने के लिए नहीं कहा। नहीं, दरअसल जो है पुलिस अगर वहाँ पर थी और पुलिस वाले थे तो कम से कम उनको दखलंदाज भी करनी चाहिए थी, उनको बचाव भी करना चाहिए था। और अब उनके सामने अगर यदि घटनाक्रम हो रहा है तो चिंताजनक विषय है ये। लेकिन खजानदास जी, अगर मंत्री के सामने पुलिस को अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, विधायक जी, अगर मंत्री के सामने पुलिस अपने दायित्व को नहीं निभा कर पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि सामान्य स्थितियों में पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती होगी, आम व्यक्ति को न्याय दिला पाएगी? नहीं, अरे पुलिस अपनी जगह पे कार्रवाई तो करती है, किसी को छोड़ती नहीं है। और जो इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देता है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, परंतु बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया खजानदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गरिमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बार बार जिक्र हो रहा है ऋषिकेश का, देहरादून का। तो ये तस्वीर हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री के सामने ही पीटा गया। और देखिए दूसरी तस्वीर भी आ गई 2 मई की। आज 2 जून है और पहले 2 मई थी। 1 महीने के भीतर 2 मंत्रियों की तस्वीर, पहली तस्वीर आज की है, मंत्री गणेश जोशी के सामने युवक को पीटा गया। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद एक युवक को पीटने लगे थे मुख्य चौराहे पर, मुख्य रास्ते पर। ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सवाल यही है पंकज की, ये जो तस्वीरें आ रही हैं और बार बार मंत्री विवादों में आ रहे हैं, ये हालात बने रहे तो विपक्ष को मुखर होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अवधेश, देखिए 1 महीने के अंदर 2 घटनाक्रम हुए हैं। ऋषिकेश का घटनाक्रम लगातार एबीपी गंगा दिखा रहा है और आज देहरादून में जो घटनाक्रम हुआ उसको भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और इन दोनों घटनाक्रम को जिस तरह से देखा जा रहा है, उनको लग रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अराजकता है, जिसको कांग्रेस भी लगातार उठा रही है। कांग्रेस को भी इसको लेकर मुद्दा मिल गया और सवाल खड़े कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इस मामले को लेकर अब ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। जो युवक है जिसको पीटा गया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार क्यों ऐसा किया गया है। क्योंकि एक पक्ष का यह भी कहना है कि जो युवक है वो मानसिक प्रताड़ित है और वहां पर कुछ लोगों पर हमला कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, और जैसे ही वहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचते हैं तो उनके तरफ भी वो भागता है, उनको भी पकड़ने की कोशिश करता है। ये एक पक्ष द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से देखिए वीडियो में मारपिटाई अपडेट हो रही है, वीडियो पे में जैसे मारा जा रहा है युवक को, तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि जहां पर जिम्मेदार व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर वहां खड़े हुए हैं और उनके सामने एक युवक को लात घूंसे से पीटा जाता है, वे रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। हो सकता है युवक उनसे कुछ बात कहना चाह रहा हो सकता है। सवाल तमाम है और इन सवालों के जवाब मिलने भी चाहिए। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। देखिए तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आज देहरादून से आई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।